खानदान और कन्यादान। तो ये खानदान और कन्यादान जो है ये परंपरा है, इसको धर्म से नहीं जोड़ना, इसको अध्यात्म से नहीं जोड़ना। ये तो संसार का वो विनिमय है, वो एक्सचेंज है जो आपने अपने बुजुर्गों से लिया, वो आपको अपनी नई पीढ़ी को देना पड़ेगा। इसका अध्यात्म से और आत्मा से कोई संबंध नहीं हुआ करता है, कोई आंतरिक संबंध नहीं होता है। ये तो आपने ऊपर से लिए नीचे वाले को दे दिया। लेकिन दान का मतलब होता है दान और त्याग। दान से पाप का ब्याज चुकता है और त्याग से पाप का मूल चुकता है। दान का अर्थ है आदमी ने 1000 रुपए कमाया, 1 लाख में कमाया, छल कपट से, उसमें चोरी की, उसमें तस्करी की, उसमें मिलावट की, और मिलावट करके आदमी ने धन कमा लिया और उससे 1% भगवान के नाम से समर्पित कर दिया, तो उसने उस पाप का मूल नहीं चुकाया है, केवल ब्याज चुकाया। और इस मुल्क का आदमी इतना बेईमान है। एक बाप अपने से बेटे से कहता है कि बेटा वो घी में मिलावट कर दी, बोले हाँ पिताजी मिलावट कर दी। बोले वो चावल में मिलावट कर दी, बोले हाँ पिताजी वो भी मिलावट कर दी। हाँ बोले बेटा उस दाल में भी कुछ मिलावट करना थी, वो भी कर दी। हाँ बोले पिताजी वो भी कर दी। बोले बेटा और भी कुछ चीजें थी जिनमें मिलावट करना जरूरी था। बोले पिताजी आप निश्चिंत रहिए, उन सब में भी मैंने मिलावट कर दी है। तो बाप कहता है ठीक है बेटे अब चलो मंदिर चलते हैं। ये विसंगति है, ये धर्म का उपहास है। इस तरह का आदमी जब अप्रामाणिक जीवन जीता है, तरह तरह की मिलावट करता है, अपराध करता है, गलत काम करता है, पाप कर लेता है, अपने आप के साथ छल कपट कर लेता है, फिर वो जाकर के भगवान से कहता है कि भगवान मुझे माफ करना, मैं आपका असली भक्त हूं। अरे तू असली भक्त नहीं, तू असली कम भक्त है, क्योंकि तू भगवान के उपदेशों को मान नहीं रहा है। भगवान की पूजा तो कर रहा है, भगवान को तो मान रहा है, लेकिन भगवान की नहीं मान रहा है। भगवान को मानना एक बात है और भगवान की मानना दूसरी बात है। इस मुल्क में भगवान की पूजा में केवल भगवान की जय जयकार तो होती है, लेकिन भगवान ने जो कहा है उसे जीने के लिए कोई प्रयास ईमानदारी से नहीं होता है। अगर होता तो ये देश में इतनी अराजकता ना होती, देश में इतनी हिंसा ना होती, देश में इतना भ्रष्टाचार ना होता, देश में इतनी लूटपाट ना होती। तो 4 दान प्रकार, 4 संघ को दीजिए। दान 4 तरह का होता है, 4 संघ को देना चाहिए, मुनि को, आरिका को, श्रावक को, श्राविका को। ये 4 संघ निरूपित किए हैं। इन 4 संघ को दान देने के बाद जीवन के श्रावक में उन्नति होती है, जीवन के श्रावक में प्रगति होती है, जीवन के श्रावक के जीवन में कल्याण होता है, उसके जीवन में प्रकाश की किरण फूटती है और उसके जीवन में कल्याण का मंगलाचरण होता है। लेकिन उस दान को देने से पहले एक बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि दान गुप्त होना चाहिए। दान और स्नान गुप्त होना चाहिए। तुम स्नान करते हो ना, तो कहां करते हो? ईमानदारी से बताना। स्नान आदमी करेगा तो गुप्त करेगा, एकांत में करेगा, बाथरूम में करेगा, कमरा बंद करके करेगा, दरवाजा बंद कर करके। ऐसा मूर्ख आदमी भी मैंने नहीं देखा है जो अपने घर की छत पे खड़ा होकर चिल्ला के कहता हो कि ओए मोहल्ले वालों देखो मैं स्नान कर रहा हूं। है कोई ऐसा आदमी आप में से जो घर की छत पे खड़े होकर पहले डिंडोरा पीटता हो, पहले विज्ञापन करता हो, पहले आवाज देता हो कि देख लो जरा मैं खड़े होकर स्नान कर रहा हूं, या किसी चौराहे पे खड़े होकर के चिल्ला करके फिर स्नान चौराहे पर करता हो? ऐसा आदमी नहीं है, और हो तो वो पागल कहा जाएगा। आदमी जब स्नान एकांत में करता है, गुप्त करता है, तो स्नान और दान हमेशा एक जैसे हुआ करते हैं। दान भी गुप्त होना चाहिए। अगर इस हाथ से आप दान दे रहे हो तो इस हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। आपने दे दिया, कहते ना नेकी कर कुएं में डाल। इसका मतलब है अच्छा काम हमेशा गुप्त होना चाहिए। उसका विज्ञापन मत करो, उसका डिंडोरा मत पीटो, उसका इश्तेहार मत करो। अरे दान छपा कर नहीं, दान छिपा करके देना चाहिए। लेकिन आदमी तो छपा कर देता है। 10 रुपए का दान करता है और 20 लोगों को बताता है, 20 बार डिंडोरा पीटता है। 10 रुपए का दान करके 20 लोगों को बताने की मानसिकता गलत है, आगम विरुद्ध है। उस तरह का दान नहीं होता है। वो अहंकार के लिए दिया गया है, वो ख्याति लाभ के लिए दिया गया है, वो अपनी पूजा को बढ़ाने के लिए दिया गया है। प्रभु की भक्ति से उसका कोई तात्पर्य नहीं है और समर्पण में उसकी कोई भावना नहीं। आज हमारे समाज में ये
बुराई बहुत तेजी से बढ़ती जा रही। मंदिरों में देखना, दीवारें भरी पड़ी है दातारों के नामों से, सफेद सफेद संगमरमर में काले काले अक्षरों के कारे कारनामे लिखे, सफेद सफेद संगमरमर के पत्रों पे काले काले लोगों के काले कारनामे लिखे हुए हैं। अन्याय अनीति से कमा करके अगर आदमी दे देता है तो ये सोचना गलत है कि मेरे पापों से मुक्ति मिल गई। और अगर आदमी अन्याय से, अनीति से, तस्करी से, चोरी से, डकैती से, हिंसा से, लूट पाट करके अगर 10 लाख रुपए कमाता है और उसमें से 10,000 रुपए अगर परमात्मा को दे देता है, परमात्मा के लिए समर्पित कर देता है, तो परमात्मा वो 10,000 रुपए स्वीकार नहीं करेगा। और अगर कोई परमात्मा उस 10,000 रुपए को स्वीकार कर लेता है तो मैं उसे परमात्मा मानने के लिए राजी नहीं हूं, मैं उसे परमात्मा स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हूं, क्योंकि उसने अन्याय का समर्थन किया है, उसने काली कमाई करने को प्रोत्साहित किया है। वो परमात्मा नहीं, कोई शैतान होगा। उस आदमी का मिला जुला कोई आदमी होगा, उसमें पार्टनरशिप होगी उसकी। तो मंदिरों की दीवार भरी होती है। मैं एक तीर्थ पर गया, वहां मैंने देखा कि वहां जगह नहीं थी लोगों के नाम लिखने के लिए, तो मंदिर की जो सीढ़ी थी उस सीढ़ियों पर ही नाम लिखे थे। अमुक व्यक्ति ने इस सीढ़ी का निर्माण करवाया, फलाने चंजी ने इस सीढ़ी का निर्माण करवाया। मैंने पल भर के लिए सोचा कि देखो, इस आदमी ने मान के लिए, नाम के लिए दान दिया है। अब जो भी आदमी सीढ़ी चढ़ता है, उस सीढ़ी चढ़ते हुए उस पर एक लात मारती के धत्तेरे की, धन के लिए नाम दिया, एक लात मारता है, आगे बढ़ जाता है। ये कितनी लातें खाएगा? अभी तो यहां खा रहा है, वहां जाके तो पता नहीं कितनी खाएगा। हर आदमी लात मारता है, लात की ठोकर मारता है, उसके लिए, उसकी भावना के लिए, उसकी कामना के लिए, उसकी चाहत के लिए लात मार करके आगे बढ़ता है। वो आदमी यहाँ इतना अपमानित हो रहा है तो मृत्यु के बाद कितना अपमानित होगा। मैंने ऊपर की नजर डाली, एक पंखा लगा हुआ था, उस पंखे की 3 पंखुड़ियों में 3 पीढ़ी का नाम था। मैंने कहा कमाल हो गई, हद हो गई बेईमानी की। नीचे देखो तो नाम, ऊपर देखो तो नाम, साइड में देखो तो नाम, बाएं देखो तो नाम, दाएं देखो तो नाम, आगे देखो तो नाम, पीछे देखो तो नाम। उस पंखुड़ी पर 3 पंखे की 3 पंखुड़ियों पर, तीनों पंखुड़ियों पर 3 पीढ़ी के नाम थे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, जिस तरह ये पंखा घूम रहा है, ये नाम देने वाला भी संसार में घूमता रहेगा, भ्रमण करता रहेगा, क्योंकि इसने मान के लिए, अभिमान के लिए, घमंड के लिए दान दिया है, समर्पण की भावना से नहीं दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, कभी दान देने का मन करे, कभी दान देने का भाव उठ जाए और हाथ से कुछ छूट जाए, उसका विज्ञापन नहीं करना, उसको प्रचारित मत करना। क्योंकि दान को अगर प्रचारित करने लगोगे, पुण्य को अगर बढ़ाना है तो पुण्य को गुप्त रखो। जिस चीज को हम प्रकट करते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर आपसे कोई पाप हो